हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? एंड आई होप आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही हो। आपके सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही हो एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है। सो फोर्टन हमने कल से स्टार्ट की थी, उसका अभी तक मैंने एक ही लेक्चर अपलोड किया है। एंड आई होप आप सभी को वो समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया तभी आपने कहा है कि दीदी आगे भी इसको कंटिन्यू करवाओ। सो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कल हमने सिर्फ फोर्टन का बेसिक ही किया था कि फोर्टन क्या होती है। हमें पता है कि फोर्टन एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो कल हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया था। लैंग्वेजेस के 2 टाइप होते हैं, लो लेवल, हाई लेवल। लो लेवल के भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, हाई लेवल के भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, ये सब हम कल कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ देख लेना। ओके। कैरेक्टर्स एंड ऑपरेटर्स हम क्या क्या यूज़ करते हैं फोर्टन में, ये भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे फोर्टन में कौन से कॉन्स्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो फोर्टन कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम करेंगे। वो क्या है? बिल्ट इन फंक्शंस। नाम से पता चल रहा है बिल्ट इन फंक्शंस मतलब कि ऐसे फंक्शंस जो ऑलरेडी बिल्ट हैं किसमें, लैंग्वेज में। सो फोर्टन लैंग्वेज में, फोर्टन प्रोग्रामिंग में, लाइब्रेरी में कुछ ऐसे फंक्शंस ऑलरेडी स्टोर किए जाते हैं कि जिससे आपकी कैलकुलेशन है, जिससे आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा इजी बन जाए। जैसे अगर हम कैलकुलेटर की बात करें, फ़ोन में आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो उसमें आपको अंडर रूट का साइन मिलता है ना। तो वो क्या है, कैलकुलेटर में ऑलरेडी स्टोर है, ताकि अगर किसी को अंडर रूट निकालना है किसी भी चीज़ का तो वो इसलिए निकाल सकता है। अगर आपको किसी फंक्शन का साइन निकालना है तो कैलकुलेटर में वो भी गिवन है। किसी के एक्सपोनेंशियल निकालना है, ई रेज़ टू द पावर निकालनी है, कोस निकालना है, ऐसे पाई गिवन है आपका। तो ये सारे क्या है, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस है जो ऑलरेडी लाइब्रेरी में स्टोर्ड हैं। तो इसी तरह से फोर्टन की लाइब्रेरी में भी कुछ पहले से ही फंक्शन स्टोर्ड होते हैं जिन्हें हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल EXP, एक्सपोनेंशियल। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल फाइंड आउट करना है, SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। SIN का मतलब है कि अगर आपको किसी फंक्शन का साइन निकालना है। COS मतलब किसी का कोसाइन निकालना है। A साइन, अगर साइन के आगे A लगा दोगे आप तो उसका इन्वर्स निकल जाएगा। अगर कोस के आगे A लगा दोगे तो उसका इन्वर्स निकल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आपकी बुक में ये टेबल गिवन है, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। हाइपरबोलिक साइन, हाइपरबोलिक कोसाइन, हाइपरबोलिक टेंजेंट, इन्वर्स ऑफ टेंजेंट, इन्वर्स ऑफ साइन, लॉग। तो ये सारे क्या है, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आएगा तो एक हाफ नंबर में ही आ सकता है कि व्हाट आर बिल्ट इन फंक्शंस। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपलसरी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखना कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि फोर्टन कॉन्स्टेंट को करने से पहले एक ये और समझते हैं हम कि फोर्टन ऑर्गेनाइजेशन, आप फोर्टन में प्रोग्राम बना रहे हो, उस प्रोग्राम को बनाने से पहले कुछ एक रूल्स हैं, कुछ एक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो बातें क्या हैं, देखिए। इसमें हमारे पास कॉलम्स होते हैं। 1 से लेके 80 तक हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। 1 जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर पे आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं हम सी। क्या यूज़ करते हैं हम, वर्ड सी। आप हर प्रोग्राम में फर्स्ट नंबर पे क्या देखने को मिलेगा, सी। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये टेबल बनाई गई है, देखो। ये क्या है, कॉलम्स। कॉलम 1, कॉलम 1 to 5, कॉलम 6, कॉलम 7 to 72 एंड 73 to 80। ये क्या है पर्पस कि फर्स्ट कॉलम में या तो ये ब्लैंक रहेगा और अ सी, या तो सी लिखेंगे और अ मल्टीप्लिकेशन इज रिटन यूज फॉर द कमेंट्स। कि अगर आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करो या तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो, या फिर सी लिख सकते हो, या फिर आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा किसके लिए होता है, कमेंट्स लिखने के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे जो नंबर्स आते हैं वो है 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 5 तक जो हमारे नंबर्स होते हैं वो स्टेटमेंट लेवल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टेटमेंट लेवल नंबर्स। उसके बाद जो 6 कॉलम होता है वो किसके लिए रिजर्व होता है, कॉन्टिन्यूएशन के लिए। किसके लिए रिजर्व होता है, कॉन्टिन्यूएशन के लिए। जो 7 से लेके 72 तक के आपके जो कॉलम्स हैं उनका क्या काम है, उनके अंदर आप फोर्टन की स्टेटमेंट्स लिखोगे। क्या लिखोगे, फोर्टन की स्टेटमेंट्स। क्या लिखोगे, जो भी आप फोर्टन में लिखना चाह रहे हो, जो भी आप स्टेटमेंट देना चाह रहे हो, वो सारी स्टेटमेंट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी, कॉलम 7 से लेके कॉलम 72 तक। और उसके बाद जो कॉलम है 73 से लेके 80 तक, अगर आप इन कॉलम्स में कुछ भी लिखते हो तो कंप्यूटर उसे इग्नोर कर देगा, वो उसे अपने प्रोग्राम में नहीं लेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो जो फोर्टन के अंदर कॉलम्स जो आपके लिए यूजफुल हैं, जिनके अंदर आप कुछ भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, वो कितने कॉलम्स है,
1 से लेके 72 तक। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, क्या पता कंपलसरी क्वेश्चन में पूछ लें। वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि फोर्टन में हम 1 से लेके 72 तक कॉलम तक हमारे प्रोग्राम को लिख सकते हैं। उसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो कंप्यूटर इग्नोर कर देगा। ठीक है, समझाया आपको। अब देखो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं फर्स्ट जो मैंने कहा ना कि आपको फर्स्ट नंबर पे क्या देखने को मिलेगा, सी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो एक प्रोग्राम देख लेते हैं। देखो ये क्या है, 1, इस पर क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है ना। बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब में हमारी क्या है, प्रोग्राम्स की जो एल्गोरिथम है जो हमने लिखना है वो लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो इसमें भी क्या लिखा हुआ फर्स्ट पे, सी। तो सी हमारा किसके लिए होता है, कमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, ये देखो। ओके, सो ये क्या था, ये कि फोर्टन को जब आप बना रहे हो, फोर्टन की ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, तो उसको करने से पहले क्या पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो होता है वो उस पर हम सी लिखते हैं, फिर ब्लैंक छोड़ते हैं, फिर साइन का यूज़ करते हैं। 1 से लेके 5 तक जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट लेवल नंबर्स। 6 जो आपका कॉलम है वो कॉन्टिन्यूशन कोड के लिए यूज़ किया जाता है। 7 से लेके 72 तक के कॉलम्स आप किसके लिए यूज़ करते हो, फोर्टन की स्टेटमेंट्स को राइट करने के लिए। और उसके बाद के कॉलम्स में अगर आप कुछ भी लिखोगे तो वो कंप्यूटर उसे इग्नोर कर देगा, कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा, वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा उसमें से। ठीक है, क्लियर है। आपकी बुक में गिवन है, कोई भी बुक आपके पास है, बुक के अंदर का मटेरियल सेम है, मैंने देखा था, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा अगर होगा तो। बाकी जो कंसेप्ट है मेन समझाना वो आपकी दोनों ही बुक्स में सेम दे रखा है। इस बुक में ऐसे दे रखा है और उस बुक में ऐसे दे रखा है, तो बात तो दोनों में सेम ही है, बस थोड़ा सा समझाने का तरीका अलग है। ओके, तो अब आप नोट्स के लिए कह रहे थे, देखो नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से की गई है। जैसे अगर आपको पेपर में आ जाए करेक्टर्स बताओ, तो करेक्टर्स आप ऐसे तो लिखोगे, अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं, डिजिट्स कौन सी होते हैं, स्पेशल करेक्टर्स कौन से होते हैं। तो जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है वैसे ही आप नोट्स उसमें लिख के आओगे पेपर में। और इसमें इतना ज़्यादा मटेरियल दे ही नहीं रखा कि मैं उसको शॉर्ट करके बताऊँ। अब बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है कि ऐसे फंक्शंस जो प्री रिटन होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। कुछ एग्जांपल हैं, अगर पेपर में आए तो इसकी डेफिनेशन लिखाना, ये लिखाना कि हम इसको लिखते कैसे, फंक्शन नेम, यहाँ पे वेरिएबल नेम या फिर एक्सप्रेशन, और इसके 2-3 एग्जाम्पल लिखाना। ठीक है, तो इसको अपनी बुक से ही पढ़ लेना प्लीज़। अब हम बात करते हैं फोर्टन कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है, हम मैथ्स में पढ़ते हैं कांस्टेंट क्या होता है कि जो वैल्यू कांस्टेंट रहे, जो वेरी ना करे, जो चेंज ना हो। तो ऐसा नंबर जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, जैसा हम डालेंगे वैसा रहेगा, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। तो फोर्टन में ऐसे कौन से कांस्टेंट है, फोर्टन कांस्टेंट के 2 टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ की जाएंगी, और नॉन न्यूमेरिकल का मतलब जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं यूज़ की जाएंगी। अब न्यूमेरिक की बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकती है, तो इंटीजर या रियल नंबर हो सकता है वो, या फिर क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा की टर्म्स में। तो या तो वो इंटीजर हो सकता है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या फिर वो रियल हो सकता है। अब नॉन न्यूमेरिक में डिजिट्स तो हमें लेनी नहीं, यानी कि इंटीजर मैथमेटिकल फंक्शंस तो हमें लेना ही नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या लेंगे, कैरेक्टर्स लेंगे, और साथ में क्या लेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स, यानी कि ट्रू फॉल्स नोट वाला ऑपरेटर लेंगे। और ये मैं आपको बताऊंगी, पर ये फ्लो चार्ट समझ लो इसका। उसके बाद रियल के भी 2 टाइप्स हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल हो सकता है वो, या फिर वो फ्रैक्शनल हो सकता है। तो ये डायग्राम आपको लर्न होना चाहिए। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन, ये क्वेश्चन आएगा तो बड़ा ही आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फोर्टन कॉन्स्टेंट ऐसे हेडिंग बनाओगे, ये डायग्राम बनाओगे, उसके बाद हर एक को एक्सप्लेन करोगे, न्यूमेरिक को एक्सप्लेन करोगे, उसकी इन टाइप्स को एक्सप्लेन करोगे, इसको एक्सप्लेन करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे और इसको करोगे, और हर एक का एग्जाम्पल दोगे। मैं आपको बताऊंगी, अभी समझ जाना, मतलब समझ आ जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बड़े क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट। देखिए न्यूमेरिक का मतलब क्या है कि जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाए, हमें नाम से पता चल रहा है कि न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ किया जाएगा। और इसमें फर्स्ट हमारा आता है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर होल नंबर्स लेंगे हम, डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी इसके अंदर, मैं आपको लिख के और बता देती हूँ साथ साथ। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटीजर की, हम बात कर रहे हैं इंटीजर की। तो इंटीजर में आपको क्या लेना है, होल नंबर लेना है, डेसिमल अलाउड नहीं है। क्या अलाउड नहीं है, डेसिमल अलाउड नहीं है। ठीक है, और इसके कुछ रूल्स दे रखे हैं। रूल्स क्या दे रखे हैं, देखिए, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट एंड मस्ट बी रिटन विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। तो इसके अंदर 1 डिजिट होनी चाहिए, और क्या,
इसको इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो हमने बात ऊपर भी पढ़ ली कि इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, पॉइंट नहीं होना चाहिए। दूसरा इसका जो रूल है, दूसरा रूल इसका ये कहता है कि इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। किसका नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़। स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि ये तो इन स्पेशल कैरेक्टर्स का आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। फोर्थ रूल ये कहता है कि प्लस माइनस का यूज़ अगर आपको करना है तो वो आप नंबर के किस में करोगे, लेफ्ट में करोगे। मतलब अगर +41 ऐसे नंबर के लेफ्ट में आप प्लस माइनस का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने सीधा 41 लिखा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसको क्या लेके चलेगा, प्लस लेके चलेगा। जब कोई भी साइन नहीं होता तो हम प्लस ही लेके चलते हैं, तो ये इसको क्या मानेगा, प्लस मानेगा। तो ये कुछ इसके रूल्स थे, बिल्कुल भी कुछ मुश्किल था इसमें नहीं था ना। अब देखो कुछ एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल इंटीजर्स दे रखे हैं। जैसे कि हमने कहा कि इसके अंदर 1 डिजिट होनी चाहिए। तो 0 भी है, 0 भी डिजिट है, 4 है, 4 भी वैलिड है, 2 है, 2 भी वैलिड है। उसके बाद हमने कहा कि इसके अंदर डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप 41.3 ये डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, इनवैलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनवैलिड बन जाएगा। अगर हमें डेसिमल की बिना 1 3 5 7 6 ऐसे लिख दूँ 1 2 3 तो ये क्या है, वैलिड है। बट उसने कहा है कि आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं अगर इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा दूँ तो ये इनवैलिड बन जाएगा, है ना। और स्पेशल कैरेक्टर हमारा क्या हो सकता है, कोमा हो सकता है। अगर मैं 1 2 3 4 लगा दूँ तो ये भी क्या बन जाएगा, मेरा इनवैलिड बन जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा है कि प्लस माइनस आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में यूज़ कर सकते हो। तो मतलब मैं -12 ऐसे लिख सकती हूँ, बट मैं ऐसे नहीं लिख सकती +-12। वैसे भी तो कॉमन सेंस की बात है, क्या हम 2 साइन इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं, मैथ में भी नहीं कर सकते तो यहाँ पे भी नहीं कर सकते। तो ये हम ऐसे तो लिख सकते हैं बट ऐसे नहीं लिख सकते। तो ये कुछ एक आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखी है वैलिड और इनवैलिड के। डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं होगा, 2 साइंस इकट्ठे अलाउड नहीं होंगे, स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होगा, कोई भी कोमा अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इंटीजर कांस्टेंट के कुछ रूल्स है। ओके, अब सेकंड आता है हमारा रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट में क्या है, देखो रियल कांस्टेंट में इन्होंने कहा है इट मे हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट विद अ डेसिमल पॉइंट। तो इसके अंदर क्या इंक्लूड हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूड हो सकता है और डेसिमल पॉइंट भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, द रियल कांस्टेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको रियल कांस्टेंट्स को क्या बोलते हैं हम, इसको भी ध्यान में रखना, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। अगर पेपर में फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आ जाए तो आप सोच रहे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो इसको याद रखना कि रियल कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। और इंटीजर कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है, फिक्स्ड पॉइंट कांस्टेंट। क्या है, फिक्स्ड पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, डन। अब देखते हैं हम रियल कांस्टेंट में हमने पता करा कि यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं और डेसिमल पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। दीज कांस्टेंट्स कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रियल की हमने पढ़े थे ना, 2 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, डेसिमल, फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंशियल। तो इसका आप फ्रैक्शनल में भी कर सकते हो और एक्सपोनेंशियल में भी कर सकते हो। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं, तो इसके रूल्स देख लेते हैं हम क्या है। देखिए, पहला रूल ये कहता है कि इसके अंदर 1 डिजिट होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 डिजिट होनी चाहिए विद अ डेसिमल पॉइंट, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो इसके अंदर इंटीजर में डेसिमल पॉइंट अलाउड है ही नहीं, कि डेसिमल होना ही नहीं चाहिए, और रियल के अंदर क्या है, डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका जस्ट अपोजिट है। उसके बाद इसका रूल और इसका रूल सेम है कि अगर आपको प्लस और माइनस का यूज़ करना है तो वो आप कहाँ करोगे, नंबर के लेफ्ट में करोगे, और अगर आपने कुछ भी साइन यूज़ नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली उसको प्लस ले लेगा। थर्ड रूल इसका भी और इसका भी सेम है कि किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का या फिर किसी भी अल्फ़ाबेट का आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी भी हम कुछ क्या देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो 45.3, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, कोई कोमा नहीं है, डिजिट भी है एक और डेसिमल भी है, तो ये क्या होगा, वैलिड होगा। उसके बाद देखो उन्होंने कहा था कि प्लस माइनस अगर आपको यूज़ करना है तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट में कर सकते हो, तो ये लेफ्ट पोजिशन में ही है, तो ये भी क्या है, वैलिड है। 0.12, कोई प्लस माइनस का गलत यूज़ नहीं किया हुआ, डिजिट भी है, पॉइंट भी है, तो वैलिड है। अब यहाँ पे देखो 438,25.6, यहाँ पे कोमा आ गया, कोमा उन्होंने कहा था कि यूज़ नहीं करना, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। 8600, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। रुपीज़ का या फिर किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दे रखे हैं, रूल्स फॉर राइटिंग कांस्टेंट, ये तो आपकी फ्रैक्शनल के लिए थे, ये किसके लिए है, एक्सपोनेंशियल। अगर आपको किसको, रियल को किस में लिखना है, रियल को लिखना है एक्सपोनेंशियल में, तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, द एक्सपोनेंट रियल कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट
पार्ट द मेंटिसा पार्ट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट एंड डेसिमल पॉइंट। तो हो सकता है आप में से कुछ को ना पता हो कि मेंटिसा क्या होता है, तो कोई बात नहीं। देखो जैसे ये नंबर है तो हर एक नंबर के 2 पार्ट होते हैं। जैसे अगर डेसिमल ये जो पार्ट है इसका, ये क्या है, एक्सपोनेंट, रियल पार्ट, ये आप इसको कह सकते हो एक्सपोनेंट पार्ट, रियल पार्ट। मत को जो पॉइंट के बाद जो भी नंबर आपके पास बचते हैं उसको आप क्या बोलते हो, मेंटिसा। क्या बोलते हो, मेंटिसा। तो इस एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे मैं 4.45 क्या है मेरे, मेंटिसा है, और 1 2 3 क्या है, एक्सपोनेंशियल पार्ट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी नंबर में जो एक्सपोनेंशियल नंबर होगा उसमें जो रियल, ये तो क्या होगा आपका रियल पार्ट होगा, और ये क्या होगा, मेंटिसा पार्ट होगा। ठीक है, सेकेंड रूल इनका कहता है कि मेंटिसा इज फॉलोड बाय लेटर ई एंड द एक्सपोनेंट वैल्यू। द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट विदाउट डेसिमल पॉइंट। एक्सपोनेंट में क्या होने चाहिए, 1 डिजिट होनी चाहिए, और उसके जो ई का पार्ट होगा यानी जो मेंटिसा पार्ट होगा उसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। प्लस और माइनस का अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, वरना ये ऑप्शनल है। और स्पेशल कैरेक्टर्स का भी इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और जो मेंटिसा का जो साइज़ है वो हम कोई फिक्स नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर। देखो ये मैंने बना दी थी वीडियो पूरी, वो बीच में से एडिटिंग करते हुए पता नहीं क्या हुआ, वीडियो पॉज होगी, कट हो गई, तो ये मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ वहाँ से जहाँ से मैंने जहाँ से छूट गया था। ठीक है, तो देखो मेंटिसा का साइज़ डिपेंड नहीं करता, एक्सपोनेंट का साइज़ भी डिपेंड नहीं करता, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हो। ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी होता है। ओके, अब देखो हम कुछ देख लेते हैं वैलिड एग्जांपल्स इसके। देखिए यहाँ पे है 2.54 ई माइन ई, ये ई का मतलब क्या है कि ये 6 के लिए यहाँ पे मेंटिसा यूज़ किया गया है। तो उन्होंने कहा है कि जो मेंटिसा का पार्ट है उसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, मेंटिसा का भी यूज़ किया गया है, और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, तो ये वैलिड एग्जांपल है आपका। और अगर यहाँ पे बात करूँ मैं तो यहाँ पे भी कोई डेसिमल पॉइंट का यूज़ नहीं किया गया है, एक्सपोनेंशियल का यूज़ किया गया है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, तो ये एग्जाम्पल भी वैलिड है। और अगर इसमें आए तो इसमें यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, 8.5 यूज़ कर दिया। इट मीन्स देखो अगर मैं 2.54 ई ये ले रही हूँ तो ये वैलिड है, बट अगर आपने एक्सपोनेंशियल यानी मेंटिसा ई के बाद अगर आपने पॉइंट लगा दिया, डेसिमल पॉइंट लगा दिया, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इंटीजर का यूज़ आप इसमें नहीं कर सकते। और अगर आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ कर दिया, दैट इज मीन्स स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर दिया, वो भी आपका इनवैलिड हो जाएगा। अगर आपने कॉमा यूज़ कर दिया वो भी इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हम मैथ्स में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होता है 4 + 5 आयोटा। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जिसमें हमारा एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स पे काम करता है, उसको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में कुछ नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि हम अपने जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको 2 रियल नंबर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, REAL रियल 1 + आयोटा रियल 2। तो यहाँ पे जो हमारा रियल 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल पार्ट ऑफ दैट नंबर, एंड रियल 2 हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट नंबर। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी इंटीजर्स अलाउड नहीं होते, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखिए, 3.26 -5.32 एक्सेप्टेबल होगा, 8.6 E -5 3.75 ये भी आपका एक्सेप्टेबल कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट माना जाएगा। बट अगर आपने इंटीजर का यूज़ नहीं किया गया तो वो नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इंटीजर्स का यूज़ अगर किया है, अगर डेसिमल का यूज़ नहीं है, इंटीजर का यूज़ है, तो वो आपका नॉट वैलिड हो जाएगा। और अगर आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ किया है तो भी वो नॉन वैलिड हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स के पार्ट, रियल, इमेजिनरी हमने देखी, रियल देखी हमने, इंटीजर देखे और कॉम्प्लेक्स देखे। तो यहाँ पे जो इंटीजर पार्ट था उसमें डेसिमल अलाउड नहीं था, रियल में डेसिमल अलाउड था, और इसमें भी आपका डेसिमल अलाउड था, और तीनों में से किसी में भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। तो स्पेशल कैरेक्टर किस में अलाउड होगा, नॉन न्यूमेरिक में। नॉन न्यूमेरिक क्या होता है, देखो नॉन न्यूमेरिक नाम से पता चल रहा है कि जिसमें कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन का हम यूज़ नहीं करेंगे वो हमारा क्या होगा, नॉन न्यूमेरिक होगा। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक होगा। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। इसमें हम डिजिट्स का यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। अब तक हमने स्पेशल कैरेक्टर्स कहीं भी यूज़ नहीं किए उनमें, तो स्पेशल कैरेक्टर्स हमने इसलिए रखे हुए हैं ताकि हम स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ इसमें कर सकें। इसमें हम डिजिट्स यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है नॉन न्यूमेरिक में हमने क्या देखा था, 2 देखे थे, कैरेक्टर और लॉजिकल। तो हम देख लेते हैं पहले इसको, कैरेक्टर को।
देखिए कैरेक्टर का मतलब क्या है, अ कैरेक्टर कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ अलाउड सिंबल्स एंड क्लोज विद इन द सिंगल कोट। इसके अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इसके अंदर सिंबल्स का यूज़ करेंगे और उसको हम सिंगल कोट्स के अंदर रखेंगे। देखिए क्या क्या इसके अंदर अलाउड हो सकता है, इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स अलाउड हो सकते हैं आपके A to Z, डिजिट्स अलाउड हैं 0 to 9, जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं प्लस माइनस ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, ये साइन कोमा, ये आपके अलाउड हैं इसमें। ब्लैंक स्पेस, आप इसमें ब्लैंक स्पेस डाल सकते हो, वो भी अलाउड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जैसे कि साक्षी, ये क्या है, एक नेम है, तो ये अलाउड होगा इसमें। और अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर कोई रोल नंबर है, जैसे कि हम सीरियल नंबर 30, या फिर हमारा जो सब्जेक्ट का कोड होता है जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, हम ऐसे लिखते हैं ना, मैथ 20, तो ये सब हमारे इसमें क्या होंगे, अलाउड होंगे। तो यहाँ पे यही क्या कहा गया है कि अल्फ़ाबेट्स अलाउड है, डिजिट्स अलाउड है, स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड है, ब्लैंक स्पेस अलाउड है। तो आप इसमें अलाउ मतलब कोमा भी डाल सकते हो, स्पेस भी डाल सकते हो, तो ये हमारा इसमें यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट रह गया हमारा एक लॉजिकल कॉन्स्टेंट। लॉजिकल कॉन्स्टेंट में आपके दो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, दैट इज़ ट्रू एंड फॉल्स। या तो कोई चीज़ ट्रू होगी या फिर कोई चीज़ फॉल्स होगी। और उसको यूज़ करने का भी क्या तरीका है, उसको यूज़ करने का तरीका है दैट यू शुड हैव टू यूज़ अ डॉट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रू वैल्यू। ट्रू से पहले भी डॉट लगानी है, ट्रू के बाद भी डॉट लगानी है। इसी तरह से फॉल्स से पहले भी डॉट लगानी है, फॉल्स के बाद भी डॉट लगानी है। अगर आपको कोई वैल्यू ट्रू या फॉल्स चेक करनी है तो आपका जो उसको चेक करने का तरीका है ये वो वैलिड है। अगर आपने ऐसे कर दिया डॉट टी डॉट डॉट एफ डॉट, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका इनवैलिड। या फिर अगर आपने सीधा ट्रू लिख दिया या फिर सीधा फॉल्स लिख दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो इसको अगर आपने ट्रू और फॉल्स को यूज़ करना है तो दोनों से पहले डॉट का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये छोटा सा था हमारा, नॉन न्यूमेरिक में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, जो ध्यान रखने वाली बात है वो मेन न्यूमेरिक में है। तो एंड आई होप आपको 14 के जो कॉन्सेंट्स है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 14 के वेरिएबल्स। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।